अगर हम लोग बात करें सुशील जी, अगर हम लोग अब बात करें कि अगर कुलदीप वत्स वाकई पार्टी छोड़ देते हैं हम्म। जिस तरह की, और कुलदीप वत्स की पार्टी छोड़ने से बीजेपी को विन विन है। वो किस तरीके से है, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूं या जो मुझे जानकारी लगी है कि वो एक तो मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी हैं। तो अगर उनको टिकट दी जाती है उपचुनाव में तो बड़ा आसान है उपचुनाव में टिकट देना उनके लिए। लेकिन आम चुनाव में टिकट देना बड़ा मुश्किल है उनको, क्योंकि वहां पे मुश्किल। जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, बड़े नेता हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ के साथ मनोहर लाल खट्टर के संबंध कितने गहरे हैं, नजदीकी हैं और आत्मीयता मधुरता से भरे हुए हैं, वो तो मुझे लगता है सबको पता ही है। तो उस माधुर्य को और गहरा करने का रास्ता यही है कि भाई कुलदीप वत्स को वहां से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा दें उपचुनाव में। और जीतना तो आसान है ही, मुश्किल तो है नहीं। और भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी बड़ा झटका होगा कि उनके अपने इलाके में झज्जर में वहां से कांग्रेस को हरा दिया और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया चुनाव। और हम्म। एक साथ में अपने जो पार्टी के भीतर के प्रतिद्वंद्वी हैं उनको भी नमस्ते कर दी। ओम प्रकाश धनखड़ के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा कुछ संभावना लग रही है क्या सर? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसी कोई उनके साथ, बीजेपी के साथ उनका कोई बात हुई है तो ये बिल्कुल हो सकता है। बीजेपी को तो इसका फायदा है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखो, एक चीज आप मान के चलिए कि कुलदीप वत्स अगर बादली से चुनाव जीतते रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने प्रभाव की वजह से जीतते रहे हैं। वो एरिया जो रोहतक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आने वाली जितने भी विधानसभा हल्के हैं, अगर हम एक को छोड़ दें जो कि राव डोमिनेटेड या यादव डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको छोड़ दें असेंबली सेगमेंट को, तो बाकी में तो इनका अपना प्रभाव है ना। तो उसी की वजह से ज़्यादातर विधायक जीतते हैं, चाहे वो झज्जर से गीता बुक्कल हों या इवन महम से भी ले लें अगर हम, है ना। तो बट यस, अगर अगर बीजेपी ऐसा कर पाती है तो एक तो उनको ये फायदा है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के गढ़ के अंदर एक सीट उनकी फालतू आ जाती है। पहले भी उनके पास बहादुरगढ़ तो है ही है, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आती है वो भी, और ये और आ जाती है तो उनको फायदा है ऑफ कोर्स। और दूसरा, आपने जो धनखड़ वाला एंगल बताया, तो अब मैं नहीं कह सकता कि कैसे रिलेशन, बट ये एक सच्चाई तो ये भी है कि 2023 में वो अच्छा भला काम कर रहे थे पार्टी अध्यक्ष का, तो उनको बदल के नायब सैनिक को लिया गया था। तो ये ठीक है आपकी बात की, बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है अगर कुलदीप वत्स। बट कुलदीप वत्स के बारे में जहां तक भूपिंदर सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी, तो किसी पत्रकार ने कहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं, जो है कुलदीप वत्स ने तो खिलाफ नहीं डाला है हमारे वोट। लेकिन जितना जितना खिलाफ बयान कुलदीप वत्स ने दिया है उतना खिलाफ तो उन लोगों ने भी नहीं दिया बयान अभी तक, जिन्होंने वाकई में क्रॉस वोट किया है। जिन्होंने नहीं, बल्कि जिन लोगों के नाम आए हैं वो तो कि चुप है अभी इन्होंने तक। खिलाफ वोट दिया है, वो तो बल्कि डिनाई कर रहे हैं कि हमने वोट खिलाफ नहीं दिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस के साथ हैं, साबित करिए। वो तो ये कह रहे हैं, वो हाँ, तो ये और कह रहे इनका हैं कि बयान साबित। देखिए आप। हाँ, नहीं, सही बात है आपकी। कुलदीप वत्स का बयान जो है वो बहुत बहुत ही उसने नाराजगी जताते हुए पार्टी के साथ बयान दिया है, और ये भी स्पष्ट किया है कि वो पार्टी के नाम की कोई परवाह नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारे पास तो जानकारी ये है कि भाई वो मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी भी हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष के नजदीकी हैं। अगर आपको याद हो, एक बार विधानसभा में एक मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीक हैं, उनके उनके परिवार के किसी सदस्य के नौकरी के बारे में या उनके ट्रांसफर के बारे में कि मुझसे मदद मांगी मैंने की। और उस वक्त उस विधायक ने फिर विधानसभा में ही खड़े होकर बहुत ज्यादा नाराजगी भी व्यक्त की थी, ऐसे मेरा नाम क्यों लिया गया।
तो ऐसे तो काफी सारे विधायक हैं जो नजदीक है सरकार के। जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी बल्कि फिर उस विधायक ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं रिजाइन करवा दूं अच्छा, अपने कौन थे सर ये मुकाम। विधायक? ये तो फिर सार्वजनिक मंच से कहा गया होगा, पब्लिक डोमेन में ही तो है, अगर आप गीता बता। बुक्कल का नाम था, गीता बुक्कल की बेटी की जॉब की बात थी। ओह! गीता बुक्कल ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी कि ऐसे विधानसभा के भीतर क्यों उन्होंने नाम लिया, हाँ, और नाम उन्होंने लेना कहा तो कि गलत है। मैं तो रिजाइन करवाऊंगी उसका। हुँ। हाँ, ये तो गलत ही है, सही बात है। एनीवेज़, लेकिन नाम तो अब तो ये कृष्ण बेदी ने तो अफ़सरों के नाम ले दिए हाउस में, कि ये अफ़सर तो सिफ़ारिशी हैं, सिफ़ारिश से लगे हैं। अब उन अफ़सरों के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा सर, आप बताइए? मनोबल पे क्या असर पड़ेगा? सही बात है आपकी। और वैसे उनकी भी हाउस जब में जब इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा कर दिया, हाउस में उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा हो गया, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस पर आपने सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन और ये तो सदन के रिकॉर्ड में आ गया, सारी ज़िंदगी वो रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड में रहेगा। हम्म, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल लेकिन भाई साहब, एचसीएस एसोसिएशन चुप बैठी है। चुप उन्होंने बैठी है। एक शब्द नहीं बोलने की हिम्मत है। इतनी कमज़ोर नॉर्मली संस्था है। नॉर्मली देखो, आईएएस एसोसिएशन तो हमेशा ही चुप रहती है। एचसीएस एसोसिएशन फिर भी कभी ना कभी मतलब कुछ ना कुछ उनकी तरफ से रिएक्शन होता है, पर यहाँ पे नहीं, देखो बिल्कुल चुप तो बैठे हैं। इस मामले में तो खाली रिएक्ट ही कर सकते थे ना, केस तो कर नहीं सकते, प्रिविलेज है उनका, हाँ तो हाउस में कुछ भी बोल सकते हाँ हैं वो। जी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दे फेल टू रिएक्ट। बिल्कुल टू रिएक्ट। एनीवे, चलिए, तो विषांतर हो जाएगा, हम लोग जो बात कर रहे थे वो इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे, इस पर कभी दोबारा चर्चा होगी। तो सर, ये अगर हम लोग ये जो आपने 2 बताए, मोहम्मद इलियास और इज़राइल को छोड़ दें, तो बाकी जो सीट्स हैं, अब तो कुलदीप वत्स को मिला देंगे तो 4 हो जाएंगी। अगर शैली चौधरी और वो संढोरा की सीट और जरनैल सिंह की भी अगर वो हम लोग काउंट कर लें, और ये कुलदीप वत्स, 4 सीट अगर चुनाव लड़ती है, उपचुनाव में अगर जाते हैं, तो अभी तो कागज पर लग रहा है कि बीजेपी चारों सीट भी जीत सकती है। देखो, बाई इलेक्शन नॉर्मली हरियाणा के अंदर एक ये माना जाता रहा है कि बाई इलेक्शन नॉर्मली सरकार के होते हैं, सत्ता क्योंकि पक्ष के कई होते तरह हैं। के प्रेशर, कई तरह के आप अपने जो वहाँ के वोटर हैं उनको भी काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं, उनको काम करवा सकते हैं। तो बाई इलेक्शन तो ज़्यादातर सरकार के ही माने जाते हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा चुनाव क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बहुत कोई एक बादली को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बादली तो देखो एक लीडर ऑफ अपोजिशन भूपिंदर सिंह हुड्डा के जो है ना, उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, उनके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। बाकी तो कोई ऐसे नहीं है कि जहाँ पे बहुत कोई प्रबल विरोध रहा हो, या कभी ऐसा नहीं रहा है कि बीजेपी जीत ना सकी हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हाँ, और अब तो सिचुएशन भी बदल गई ना, और हुड्डा के लिए भी बड़ा सिचुएशन, सेटबैक है, अगर उनके इतने नजदीकी व्यक्ति को लेके कोई आ जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में उनको खड़ा कर दिया जाएगा, तो उस हुड्डा के लिए तो बड़ा सेटबैक है, उनके क्षेत्र का बंदा, बिल्कुल उन्हीं के घर के बिल्कुल नीचे। बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी संभावनाएं तो व्यक्त की जा सकती हैं। हालांकि अभी तक भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुलदीप बस किस बात को लेके नाराज है, ये चीज सामने नहीं आई है अभी तक। इसीलिए तो ज्यादा संभावना लग रही है ना सर, हम्म, कि कोई बात लग नहीं रही है, पब्लिक डोमेन में कुछ है नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ने खुल के उनका समर्थन किया है, लेकिन वो नाराज हुए जा रहे हैं। वो नाराज है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई कुछ थोड़ा मेरे बारे में कहो, नहीं, तो मैं देखिए, निकलूं। उन्होंने सबसे पहले, अभी चुनाव चल रहा था या खत्म ही हुआ था, सबसे पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है वो हुड्डा साहब को पता है। हम्म। इसका मतलब सबसे उनको तभी तभी ये पता चल चुका था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और किया। तभी मीडिया को भी उसी से पता लगा था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तब तक तो ऐसे मान के चल रहे थे कि 37 इतना बड़ा नंबर था कि कितनों को तोड़ लेंगे। हम्म। और वैसे भी वही क्योंकि रहा। उनमें से 31 लोग शिमला जाके आए थे, और बाकी लोगों में से, हालांकि जो बाकी बचे लोग तो थे, उनमें से एक तो मोहम्मद इलियास भी थे, बट फिर भी कोई बहुत ज्यादा संदेह नहीं किया जा रहा था किसी के ऊपर उन लोगों में से। तो पहली बार तभी अंदाजा हुआ था भी कुछ तो गड़बड़ है, जब इन्होंने ये राइट। कहा कि
किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, हुड्डा साहब को पता है। अब बिल्कुल। वो किस लेकिन बात से खफा है, क्यों, ये अभी सामने नहीं आई है।